हाँ जी। तो स्टूडेंट जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? जब अगर आपको दिखना बंद हो जाए या आपको आवाज आनी बंद हो जाए तो मुझे बता देना, उस वक्त हम सही कर लेंगे। हम कंटूरिंग पढ़ रहे थे, है ना? कंटूरिंग, हम कंटूरिंग स्टडी कर रहे थे। हाँ जी। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक कंप्लीट करा था वो कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था हमने? इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स कंप्लीट कर लिए थे। दो मेथड किए थे, एक एस्टिमेशन मेथड था और दूसरा मेथड था बाय अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने कवर अप करना है इसी चैप्टर का, वो क्या है? सिंपल सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ड्राइंग ऑफ कंटूर लाइंस। मतलब हमने कंटूर लाइंस बनानी कैसे है? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। देखो जब भी हाँ स्टूडेंट, जी सर। देखो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी टॉपिक है, बिल्कुल इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कंटूर लाइन जब भी हम बनाते हैं, कंटूर लाइन हम फ्री हैंड बनाते हैं। फ्री हैंड मतलब इस तरीके से कंटूर लाइंस बनाई जाती है, क्लियर? या डॉटेड, क्लियर? इस तरीके से या डॉटेड बनाई जाती है, क्लियर? पर ये बनानी कौन सी होती है? ये बनानी होती है फ्री हैंड होती है। और ये जौन सी फ्री हैंड फाइन होनी चाहिए, एकदम शार्प होनी चाहिए। अगर इसको शार्प बनाना है तो हम पेन यूज कर सकते हैं। ड्राइंग पेन आते हैं, हम उसकी मदद से भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने पेंसिल से करना है, पेंसिल से भी कर सकते हो। स्केच पेन भी आते हैं। तो हम अगर हम ड्राइंग पेन यूज करते हैं तो उससे शार्प बनता है, इसलिए हम ड्राइंग पेन यूज करते हैं। हमारी ये चीज इसमें खास ख्याल रखनी होती है कि ये जौन सी होती है ये इस तरीके से होती है, ये यूनिफॉर्म फ्री हैंड बनाई जाती है, यूनिफॉर्म विड्थ की होती है। अब जब हम कंटूर लाइन, सपोज कर लो अगर हमने किसी कंटूर लाइन में कंटूर की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखते हैं कंटूर की वैल्यू? देखो, यहाँ तो इसके ऊपर लिखी जाती है। जैसे सपोज कर लो ये कंटूर लाइन बनाई हुई है मैंने, इसके ऊपर सपोज कर लो ये 100 का कंटूर है, तो इसके ऊपर हमने 100 लिख देना होता है, क्लियर है? यहाँ तो ऊपर लिखी जाती है, या ये जो हमने डॉटेड कंटूर बनाई है इसके बीच में लिखी जाती है। सपोज कर लो ये 105, क्लियर? क्लियर है? क्लियर? या तो बीच में लिखी जाती है या हाँ जी सर। लाइन के ऊपर लिखी जाती है। पर कोशिश यही है कि ये हमने फ्री हैंड बनानी है, बिल्कुल शार्प बनानी है। शार्प बनाने के लिए मतलब हम जिस भी चीज का यूज, जैसे ड्राइंग पेन हो गई उसका यूज कर सकते हैं, और होनी फ्री हैंड चाहिए। और इसमें एक और बात, जब भी हम कंटूर वैल्यू लिखते हैं तो वो यूनी डायरेक्शनल होनी चाहिए। मतलब 100 ऐसे लिखा ना मैंने, और ये 100 ऐसे लिखा, उल्टा नहीं लिखना 100। जैसे अगर हमने यहाँ पे 100 ऐसे लिख दिया तो यहाँ पर उल्टा 100 नहीं लिखना, ये गलत है, क्लियर है? क्लियर है? यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए हाँ जी सर। डायमेंशनिंग। सारी डायमेंशनिंग जौन सी है, जैसे ये 100 है तो ये 100 है तो ये 100 है, सारी डायमेंशनिंग जौन सी है वो यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्लियर है? अब इसके लिए आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स होती हैं, फ्रेंच कर्व्स भी हम यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ये वाली कंटूर लाइंस बनाने के लिए फ्रेंच कर्व्स होती हैं, ताकि हम प्रॉपर उसकी शेप दे सकें। तो कंटूर लाइन जौन सी है फ्रेंच कर्व से भी बनाई जा सकती हैं। अब जब हमने, अब हमने कोशिश करनी है, सपोज कर लो हमारा बहुत बड़ा कंटूर मैप है, उसके अंदर बहुत सारे कंटूर लाइंस लगी हुई हैं। एक ये लगी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है, तीसरी ये लगी हुई है, ठीक है, चौथी ये लगी हुई है। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, जो फिफ्थ कंटूर लाइन होती है, पंजवी, अगर ज्यादा कंटूर लाइन है आपके मैप के ऊपर, पंजवी कंटूर लाइन थिक बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है एज कंपेयर टू बाकी कंटूर लाइंस, क्लियर? क्लियर? Every fifth contour line should be made thick as compared to its adjacent contour lines. क्लियर है? क्लियर? पंजवी हाँ कंटूर जी लाइन, सर। पंजवी कंटूर लाइन मोटी बनाई जाती है, सिंपल चीजें ही। और अगर आपके पास ड्राइंग हो जिसके अंदर बहुत सारी कंटूर लाइंस लगी हुई हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने हर कंटूर लाइन के ऊपर कंटूर की वैल्यू लिखनी है। हर पंजवे कंटूर पे आप कंटूर वैल्यू लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है? क्लियर है? जैसे ये 105 मैंने लिखा, हर फिफ्थ कंटूर पे अगर आप कंटूर वैल्यू लिख दो तो भी आपका जो आंसर है वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर कंटूर लाइन के ऊपर कंटूर वैल्यू लिखनी है। क्लियर है? क्लियर है? पंजवी कंटूर लाइन थिक होनी चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि हर कंटूर लाइन के ऊपर कंटूर वैल्यू लिखनी है। हाँ, अगर बहुत सारी कंटूर लाइन है तो एवरी फिफ्थ कंटूर लाइन शुड हैव इट्स वैल्यू। क्लियर? क्लियर है? ओके हाँ जी सर। सर। अब अगर बुक में पढ़ें तो बुक में क्या लिखा हुआ है? ऑन कंटूर मैप कंटूर लाइंस आर ड्रॉन फ्री हैंड। फ्री हैंड बनाई जाती है, यूनिफॉर्म विड्थ की बनाई जाती है, शार्प बनाई जाती है,
दे शुड बी ड्रॉन विद ड्राइंग पेन से बनाई जाती है, क्यों? ताकि स्मूथ और यूनिफॉर्म बने। फ्रेंच कर्व्स भी यूज हो सकती हैं इनको बनाने के लिए। अब इनका कलर, इनका जो सा कलर होता है, देखो 3 तरह के कलर आते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लैक, और एक है ब्राउन। 3 तरह के कलर हम ज्यादातर बनाते हैं, या तो हम ब्लू से बनाते हैं, या हम ब्लैक से बनाते हैं, या हम ब्राउन से बनाते हैं। क्लियर? ब्लू या ब्लैक या ब्राउन, इनसे जो सी कंटूर लाइंस बनाई जाती है। ठीक है। एवरी फिफ्थ कंटूर लाइन इज मेड थिक, हर 5वीं कंटूर लाइन जो सी है वो मोटी बनाई जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि कंटूर, हर कंटूर लाइन के ऊपर कंटूर की वैल्यू लिखनी होती है, पर फिफ्थ कंटूर के ऊपर लिखनी जरूरी है। ठीक है। या तो इसको ऐसे कंटूर के ऊपर लिखा जाता है, या गैप के बीच देके कंटूर लाइन के ऊपर कंटूर वैल्यू लिखी जाती है। सिंपल सा टॉपिक था ये, कंटूर की कंटूर बनाने कैसे है। क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेक्शनिंग ऑफ कंटूरिंग। सेक्शनिंग ऑफ कंटूर, ये हम बहुत बारी कर चुके हैं। कंटूर का सेक्शन कैसे बनाते हैं? सपोज कर लो अगर कोई हिल है, ये 100 है, ये कितना रहेगा? अगर मैं 5 मीटर का कंटूर इंटरवल दे दूं, 95, ये 90, ये 85। क्लियर है? ये अगर कुछ ऐसा कंटूर बना हुआ है, हाँ जी। तो ध्यान से देखो, अगर कुछ ऐसा कंटूर बना हुआ है तो इसकी सेक्शनिंग कैसे करनी है, जैसे हमने पहले सीखा था। सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे RL लिखे जाते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पे क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस होता है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते, स्केल होता है। अब सपोज कर लो 100 का लेवल यहाँ पे 100 लगा दो, ये 100 के पॉइंट्स आ गए। उसके बाद ये 95, ये 95, उसके बाद 90, ये 90 के पॉइंट्स आ गए। उसके बाद 85, 85 के पॉइंट्स आ गए। इन सबको ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से सेक्शनिंग करी जाती है कंटूर की। क्लियर है? जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, शुरू से जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, तो इस तरीके से हम जो है इसका मैप बना सकते हैं। कंटूर मैप से सेक्शन भी बना सकते हैं, सेक्शन से कंटूर मैप भी बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। सर ये नीचे नहीं जुड़ेगा लाइन के साथ, मतलब एक्स एक्सिस से? ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि ये नीचे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपके स्केल पे डिपेंड करता है, स्केल पे। ठीक है ना? ये ठीक है आपके, सर, ठीक। अगर आपने ये जो सा RL है, ये जो वाई एक्सिस है, जहाँ पे ये RL है, अगर आपने ये 0 से शुरू नहीं करा, अगर आपने ये हाँ 0 से जी, शुरू नहीं करा, सपोज कर लो मैंने ये 75 से शुरू करा है, तो कोई जरूरी थोड़ी नीचे जुड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपके ग्राफ के स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है। ओके सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग ऑफ कंटूर करते हैं, सिंपल। अगर आपने कोई और केस देखना है, जैसे सपोज कर लो वैली का केस है, अगर वैली का केस है, वैली वैली अगर मैं कंटूर मैप से बनाऊं, सॉरी सेक्शन से कंटूर मैप बनाऊं, ये वैली है आपकी। अब नीचे जुड़ा हुआ देख लेते हैं, यहाँ पे RL लिखे जाते हैं। सपोज कर लो ये RL कितने का, ये RL है 100 का, ये RL 105 का, ये RL 110 का। तो अब इससे अगर आपने कंटूर मैप बनाना है, तो ये देखो, ये 100 का RL हो गया, ये 105 का हो गया, ये 110 का हो गया। इससे पता लग रहा है कि ये वैली है। क्लियर है? मतलब जैसे भी आप बना सकते हो, हाँ जी सर। आप कंटूर के सेक्शन से कंटूर प्लान भी बना सकते हो, या आप कंटूर के प्लान से कंटूर का सेक्शन भी बना सकते हो।
ठीक है, वाइस वर्सा। हाँ जी सर। तो ये चीज जौन सी है, ये चीज आप देख सकते हो। एक अगर एक और आपकी बुक में फिगर दी हुई है कंटूर प्लान की, वो मैं शेयर करता हूँ, वो कैसे बनाया गया इन्होंने। 2 मिनट रुको। क्लास है सर, मेरी क्लास में। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, मेरी क्लास चल रही है। हाँ जी सर। हाँ जी। अब ये देखो, ये कंटूर मैप बनाया हुआ, क्लियर है जी? हाँ जी। ये क्या है, कंटूर मैप बनाया हुआ है। इसके अंदर देखो ये कंटूर लाइन शो करी गई है। यहाँ पर स्टीप स्लोप है, ये सारा कंटूर। यहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है, ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ये एक वैली लाइन बनाई हुई है, ये कोई ये प्लेन टेबलिंग करी गई है। और नीचे देखो इसका सेक्शन बनाया गया। सेक्शन कौन सा है यहाँ पे सेक्शन एट एक्स एक्स, ये सबको लाइन दिख रही है, एक्स एक्स लाइन, ये वाली, ये एक्स एक्स, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये इसके ऊपर ये सेक्शन बनाया गया। पहाड़ी यहाँ पर ऐसे की है। यहाँ पे देखो जरूरी, देखो यहाँ पे 1156 से शुरू किया हुआ है, 1156, 58, 60, 62, 64। तो इन्होंने इसको ही बेस मान लिया, इसको यहाँ से जोड़ के इस तरीके से बना दिया।